हेलो। आज देखो कोल माइन रेगुलेशन 2017 और जो डाउट था उसको भी देखते हैं। कई लोग का समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें क्लियर हो जाएगा, पूरा डिस्क्राइब में देखते हैं, है ना। चलो ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। पहला ये जो इंट्रोडक्शन दिया है, वेयर हैज ए ड्राफ्ट सर्टेन रेगुलेशन इज सेटल गवर्नमेंट प्रपोज सेक्शन 50 एंड ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि कोल माइन रेगुलेशन किसके आधार पर बनाया जाता है, तो कोल माइन रेगुलेशन माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 57 के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है। फिर कोल माइन रेगुलेशन 2017 कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सॉरी, रूल एक्ट और रेगुलेशन कौन बनाता है पूछेगा, तो कौन बनाता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। फिर कोल माइन 2017 कितने कितने साल बाद बना, तो 60 साल के बाद बना। ठीक है। ठीक है, किसके स्थान पे बना, तो कोल माइन रेगुलेशन 1957 की जगह क्या बना गया, कोल माइन रेगुलेशन 2017। ठीक है, माइन एक्ट के आधार पे बना 1952 के सेक्शन 57 के आधार पे। ठीक है। कब बना, तो 27 नवंबर 2017 को बना। ठीक है। ठीक है, इससे इतने दिए थे हम यहाँ पे जरूरी। ठीक, अब शुरू करते चैप्टर फर्स्ट, सारांश। मतलब इस पूरे उसका क्या सारांश है, कुछ डेफिनेशन है। ठीक है। तो और इसको इस बारे में क्या पढ़ेंगे, इसके रेगुलेशन के अंदर ये सब लिखा है ना, तो इसको देखते हैं आगे। ठीक है। हाँ, कि क्या है 2000, तो इसको क्या कहते हैं, क्या इसमें पढ़ेंगे ना, तो यहाँ शुरू करते हैं। शॉर्ट टाइटल, दिस रेगुलेशन इज कॉल्ड कोल माइन रेगुलेशन। इस रेगुलेशन को अपन क्या कहते हैं, कोल माइन रेगुलेशन 2017। पहला पॉइंट, दिस शैल बी अप्लाई टू, ये सभी कोल माइन में अप्लाई होता है। ठीक, सभी दिस शैल बी एक्सटेंड ऑल इंडिया, इस सभी इंडिया के सभी कोल माइन में अप्लाई होता है। ठीक है। इसको कब बनाया गया, गजट में पास, इसको कब बनाया गया, 27 नवंबर 2017 को बनाया गया। ठीक है, पास किया गया कब, 27 नवंबर 2017 को पास किया गया, है ना, बना है ना 27 नवंबर 2017 को। ठीक है। ये सिर्फ कोल माइन में अप्लाई होता है, लागू होता है ना। मेटल माइन या ऑयल माइंस में के लिए अलग रेगुलेशन, मेटल माइन के लिए बना है एमएमआर, और ऑयल माइन के लिए बना है ऑयल माइन रेगुलेशन, है ना। शायद 1961 है और ये 1964 है, मेटल माइन और ऑयल माइन रेगुलेशन। तो रेगुलेशन अपना कहाँ लागू होता है, सिर्फ तो कोल में लागू होता है। ठीक है, पूरे इंडिया के कोल माइंस में लागू होता है। ठीक है। फिर कुछ डेफिनेशन उनको देख लेते हैं। जैसे पहली अबेंडेंट वर्किंग, अबेंडेंट वर्किंग है वह अबेंडेंट भी था, नो वर्किंग इन फ्यूचर, मतलब क्या इसको परमानेंट बंद कर दिया गया, इसको फ्यूचर में कभी ना काम किया जा सके, है ना, काम नहीं करना जिसमें, है ना, जिसको परमानेंटली बंद किया उसको क्या कहते हैं, अबेंडेंट वर्किंग। ठीक है, जिसमें दोबारा कभी काम नहीं करना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ए एम एम, अबेंडेंट माइन मिथेन, ए एम एम, है ना, इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो अबेंडेंट माइन मिथेन ये क्या होता है, जिससे यहाँ पे कॉल सीम है, यहाँ पे अपन क्या पाएगा, मीथेन पाएगा, ज्वलनशील गैस पाएगी। तो ये पाइप लगा के जो अपन निकालने का काम करते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अबेंडमेंट माइन मीथेन। ठीक है। फिर तीसरा क्या है पॉइंट, माइन एक्ट किसे कहते हैं, तो एक्ट किसे कहते हैं, माइन एक्ट 1952 को अपन क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं, माइन एक्ट 1952 को। ठीक है। अप्रूव सेफ्टी लैंप और अप्रूव इलेक्ट्रिक टॉर्च, जहाँ भी ये शब्द है अप्रूव सेफ्टी लैंप, अप्रूव इलेक्ट्रिक टॉर्च, समझ जाना है अप्रूव सेफ्टी लैंप किसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। ठीक है, अप्रूव इलेक्ट्रिक टॉर्च। ठीक है, इस पॉइंट को कहने का मतलब ये है। ठीक है। फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर क्यों रखा जाता है, तो असिस्टेंट मैनेजर इसलिए रखा जाता है मैनेजर की हेल्प करने के लिए, पहला। दूसरा, असिस्टेंट मैनेजर क्या क्या काम होते हैं, तो मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन, चार काम होते हैं मैनेजर के, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन, बस इसमें इतना है। ठीक। उसके बाद है अपना ऑक्सिलरी फैन, कहाँ पे है, ये है एफ नंबर, ऑक्सिलरी फैन। ऑक्सिलरी फैन फोर्सिंग, ऑक्सिलरी फैन फोर्सिंग भी हो सकता है और एग्जॉस्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसको कहाँ पे क्यों लगाया जाता है, तो इसमें एक से ज़्यादा फेस में हवा पहुँचाने के लिए अपन ऑक्सिलरी फैन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये इनटेक में रहता है। ठीक है, ये फोर्सिंग हो सकता है और एग्जॉस्ट भी, एक से ज़्यादा फेस में हवा पहुँचाने के लिए कौन सा फैन यूज करते हैं, तो ऑक्सिलरी फैन। ठीक। फिर अगला पॉइंट क्या है, एवरेज आउटपुट। एवरेज आउटपुट जैसे अपने माइंड से उसको दे देते हैं कि आपको साल भर में इतने टन प्रोडक्शन करना है। ठीक है,
तो भाई उसका क्या होता है एवरेज आउटपुट, जैसे एक साल में इतना टन प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और एक दिन का जितना करते हैं तो उसको लिख देते हैं वहाँ पे कि आज हमने इतना प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो साल भर का जितना प्रोडक्शन आता है तो उसको 12 से डिवाइड करके अपन एक मंथ का निकाल लेते हैं कि एक मंथ का इतना प्रोडक्शन हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं एवरेज आउटपुट, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं बैंक्समैन। बैंक्समैन का कहाँ पे रहता है पूछता है, तो बैंक्समैन जैसे ये अपना ये शाफ्ट है और ये केज है या टोली है ना, तो जो ये टॉप में सिग्नलिंग देने का काम करता है, सिग्नल का काम करता है, सिग्नल, तो टॉप में शाफ्ट एंड इंक्लाइन के टॉप में जो रहता है उसको क्या कहते हैं बैंक्समैन, है ना, शाफ्ट या टॉप के इंक्लाइन में जो बैठा रहता है उसको क्या कहते हैं बैंक्समैन। फिर एक दूसरा होता है ऑन सीटर, तो ये शाफ्ट या इंक्लाइन के जो नीचे रहता है यहाँ, और यहाँ से जब ये केज ऊपर जाता है ना, तो यहाँ से जो सिग्नलिंग देने काम करता है 1 घंटी 2 घंटी, तो उसको क्या कहते हैं अपन ऑन सीटर, ठीक है। तो बैंक्समैन हमेशा कहाँ रहेगा ऊपर, और ऑन सीटर कहाँ रहेगा नीचे, ठीक है। बैंक्समैन पूछे तो कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा, ऑन सीटर हरदम बॉटम में रहेगा, ठीक है, ऑन द टॉप रहेगा, टॉप सॉफ्ट है सॉफ्ट है इंक्लाइन के टॉप में रहता है बैंक्समैन, ठीक है, सिग्नलिंग देने का काम करता है, ठीक। ये हो गया बैंक्समैन। फिर वो बूस्टर फैन आता है अगला, बूस्टर फैन। बूस्टर फैन मैक्सिलरी बूस्टर फैन के करंट पासिंग थ्रू रिटर्न एयर वे माइन और वेंटिलेटिंग डिस्टिंग, ठीक है। बूस्टर फैन फोर्सिंग फैन भी हो सकता है और एग्जॉस्ट फैन भी हो सकता है। बूस्टर फैन कहाँ लगाया जाता है जब एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में हवा पहुँचाना हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में हवा पहुँचाना, तो वहाँ क्या काम क्या लगाते हैं अपन बूस्ट करते हैं, बूस्टर फैन लगाते हैं ना, बूस्ट करता है मतलब, ठीक है, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए अपन बूस्टर फैन लगाते हैं, ठीक। अगला अगला क्या है कोल। कोल क्या होता है जिसमें कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा होता है वो क्या होता है कोल होता है। कोल अपना कितने टाइप का होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, 4 टाइप के। सबसे ज़्यादा कोल अपने यहाँ कौन सा पाया जाता है तो बिटुमिनस पाया जाता है, और 1% है जो एंथ्रासाइट पाया जाता है, ठीक है, कश्मीर साइट, ठीक है। उसके बाद अगर कोल माइन मीथेन, इसका फुल फॉर्म तो याद ही रखना CMM। ये क्या होता है बता दिया हूँ, मीन्स द नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम कोल माइन या पार्ट, है ना, मतलब जो जैसे ये सीम है यहाँ पे मीथेन है, तो यहाँ से जो पाइप लगा के निकालने का काम करते हैं क्या कहते हैं कोल माइन मीथेन। ये हो गया, फिर होगा, हाँ। फिर अगला है अपना, इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है, कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब जिसने अपनी 20 ईयर 20 ईयर के, है ना, कंप्लीट कर लिया, तो 20 ईयर के पर्सन को अपन क्या कहते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन, इसमें यही बताया गया है, ठीक है, याद रखना कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब 20 ईयर कंप्लीट, है ना। कॉन्ट्रैक्टर से कुछ ज़रूरी नहीं है, हाँ। डीप होल, ये डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मीन्स डीप होल मोर देन 3 मीटर डेप्थ यूज फॉर द ब्लास्टिंग ओपन कास्ट माइन ऑपरेशन, ठीक है। तो डीप ड्रिल डीप होल किसे कहेंगे, तो मोर देन 3 मीटर मतलब 3 मीटर से ज़्यादा को क्या कहते हैं डीप होल, ये MCQ बन गया। मोर देन 3 मीटर क्या कहेंगे डीप होल, ठीक, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं। फिर डिसकंटिन्यूड वर्किंग, मतलब ऐसी वर्किंग जिसको अभी डिसकंटिन्यू मीन्स द वर्किंग ऑफ माइन हैव बीन डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीजन एंड रिटर्न इनफिजिबल लाइक टू बी ए वर्किंग इन, हाँ, जिसको किसी कारणवश से है ना अभी बंद कर दिया गया और फिर दोबारा शुरू करना हो, उसको क्या कहते हैं डिसकंटिन्यूड वर्किंग, ठीक। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ से कुछ ज़रूरी नहीं है बता देंगे। डिस्कस वर्किंग भी सेम है ना, किसी हैज़ बीन टेम्पररी कुछ समय के लिए स्टॉप कर दिया गया फिर दोबारा चालू करना हो। एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव मतलब क्या हो जाएगा एक्सप्लोजिव एक्ट 8084, याद रखना, एक्सप्लोजिव मतलब एक्सप्लोजिव एक्ट 8084, हाँ। दूसरा फिर फेस किसे कहते हैं, फेस मीन्स मूविंग फ्रंट प्लेस इन वाई एंड गैलरी रोडवे और ड्रिफ्ट, जितना भी अपना आगे की ओर बढ़ता हुआ सिरा होता है आगे की तरफ, उसी को क्या कहते हैं अपन फेस कहते हैं, ठीक है। मूविंग फ्रंट इन वाई एंड गैलरी, ठीक है, इन सब को अपन क्या कहेंगे फेस कहेंगे, ठीक। फायरी सीम, फायरी सीम means the seam in which fire or spontaneous heating exists working below ground open cast working laying within principal mine, हाँ, जिसमें आग लगी हुई है जिस सीम में या स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रही है उसको क्या कहेंगे अपन फायरी सीम कहेंगे, ठीक। उसके बाद अगला है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मीन्स द 12 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट डे अप्रैल टू द लास्ट डे ऑफ मार्च, हाँ, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक
अपन उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यहाँ कुछ ज़रूरी नहीं है। फिर ये गैस क्या होता है सबको पता है, वेपर की फॉर्म है ना, फ्यूम, कोहरा है ना, वो क्या कहते हैं, अपन गैस कहते हैं। हाँ, फिर यहाँ से फर्स्ट डिग्री सीम क्या होता है। फर्स्ट डिग्री सीम में है या डेटनोलॉजी जनरल बॉडी ऑफ एयर। ठीक है, फर्स्ट डिग्री सीम मतलब कि जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से कम हो, ठीक है, मीथेन, ठीक है, और कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, कौन सी माइंस है, फर्स्ट डिग्री माइंस। जनरल बॉडी और एयर में 0.1% से कम और कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा, तो उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट डिग्री माइंस। फिर अगला है सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में 0.1% से ज़्यादा जनरल बॉडी ऑफ एयर में और कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से 1 और 10 के बीच में, मतलब नॉट मोर देन 10 क्यूबिक मीटर, है ना। तो अपन उसको क्या कहेंगे, मीथेन, नॉट मोर देन 10 क्यूबिक मीटर, तो उसको अपन क्या कहेंगे, क्या है, सेकंड डिग्री ऑफ माइंस है। फिर तीसरा थर्ड डिग्री माइंस। थर्ड डिग्री माइंस किसमें कहेंगे, इसमें जनरल बॉडी ऑफ एयर नहीं लेते, इसमें सिर्फ रहते हैं कि कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा, मतलब मोर देन 10 क्यूबिक मीटर, तो अपन कहेंगे कौन सी माइंस है, थर्ड डिग्री माइंस। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या एमसीक्यू बन गया, एक बार देख लेते हैं यहाँ तक का हाईलाइट। कोल माइन रेगुलेशन किस आधार पे बना, तो माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 57 आधार पे। कितने साल बाद बना, 60 साल बाद। कब बना, 27 नवंबर 2017 को बना। ठीक है, अप्रूव सेफ्टी लैम्प कौन अप्रूव करेगा, तो चीफ इंस्पेक्टर। ठीक, कॉम्पिटेंट पर्सन की एज 20 ईयर। ठीक, एक्ट मीन्स माइन एक्ट 1952। एक्सप्लोजिव मीन्स एक्सप्लोजिव एक्ट कितना बताया था, 84, याद रखना। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कहाँ से रहेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये तीसरा। उसके बाद हाँ, फर्स्ट डिग्री माइंस। फर्स्ट डिग्री माइंस किसको कहोगे, तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से कम और कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा। सेकंड डिग्री किसके कहेंगे, जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1 से ज़्यादा और कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से 1 और 10 के बीच में, नॉट मोर देन 10 क्यूबिक मीटर। थर्ड डिग्री किसको कहेंगे, तो 10 क्यूबिक मीटर से जहाँ पे ज़्यादा रहेगा उसको क्या कहेंगे, थर्ड डिग्री माइंस है। ठीक है, ये हो गया, और ये फर्स्ट डिग्री सेकंड। हाँ, उसके बाद अपना ऑन सीटर कहाँ पे रहेगा, हाँ, कहाँ पे था अपना, हाँ, डीप होल किसको कहेंगे, तो मोर देन 3 मीटर, 3 मीटर से ज़्यादा होल को क्या कहेंगे, डीप होल। ठीक है, फिर उसके बाद ऑन सीटर कहाँ पे रहेगा, तो नीचे, है ना, और बैंक्समैन कहाँ पे रहेगा, तो साफ्ट और इंक्लाइन के ऊपर में, साफ्ट और इंक्लाइन के टॉप में। ठीक, हाँ, इतने बनते हैं यहाँ से एमसीक्यू। ठीक।